भारतीय दंड संहिता की धारा 378, भारतीय न्याय संहिता की धारा 303 सब क्लास 1। इसमें चोरी की परिभाषा परिभाषित की गई है। चोरी कब चोरी मानी जाएगी, चोरी की परिभाषा क्या है। तो चोरी की परिभाषा यह है कि जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के कब्जे से बेईमानी पूर्वक जंगम संपत्ति हटाता है तो वह चोरी करता है, ऐसा कहा जाता है। इसी परिभाषा। तो ये इसका चोरी यदि जंगम वस्तु का मतलब होता है कि जो चल संपत्ति हो, चल हो, भूमि से संबद्ध न हो, भूमि से जुड़ी कोई वस्तु है तो वो जंगम नहीं है। भूमि से आबद्ध है तो वो जंगम नहीं है, वो चल संपत्ति नहीं। लेकिन जो भूमि से आबद्ध नहीं है, यानी भूमि से जुड़ी हुई नहीं है, तो वो जो है जंगम संपत्ति उसको कहते हैं चल संपत्ति। तो संपत्ति चल होनी चाहिए। जो चोरी चल संपत्ति की ही चोरी की जा सकती है। वो जब तक भूमि से संबद्ध रहती है तब तक चोरी की वस्तु नहीं है। भूमि से जैसे वो पृथक होती है वो चोरी की वस्तु बन जाती है, चोरी की योग्य वस्तु बन जाती है। दूसरा यह है हटाना। दूसरा स्पष्टीकरण है कि हटाना यानी बेईमानी पूर्वक उसके कब्जे से, जिसके कब्जे में है वस्तु, उसके कब्जे से बेईमानी पूर्वक हटाना, पृथक करना उसके कब्जे से। नेक्स्ट जो है, यदि कोई बाधा है, जैसे जमीन से जुड़ी हुई है, बाधा है, वो जमीन रोक रही है, तो वो बाधा जैसे हटाता है तो वो जमीन से जैसे पृथक होती है वो चोरी की वस्तु हो जाती है और उसने बेईमानी पूर्वक चोरी किया। जैसे इसमें जीव जंतु को भी हटाना आता है कि किसी के कब्जे से कोई जीव जंतु कोई हो, उसको उसके कब्जे से हटाया जाए तो भी चोरी की वस्तु हो जाती है। किसी साधन द्वारा जीव जंतु को हटाना, वो भी चोरी की वस्तु बन जाती है। जैसे का जो है खा की जमीन से एक वृक्ष काटता है, तो जब तक काटता है, जब तक वो वृक्ष जो है जमीन से संबद्ध रहती है, जमीन से आबद्ध रहती है, जमीन से जुड़ी हुई रहती है, तब तक वह चोरी की वस्तु नहीं हो सकती। लेकिन जैसे वह वृक्ष जमीन से कटकर पृथक हो जाती है, अलग हो जाती है, वो चोरी की वस्तु बन जाती है। तो उसने चोरी किया। ने खा के जमीन पे लगे हुए वृक्ष को बेईमानी पूर्वक ले जाने के लिए आशय से वृक्ष काटता है और जमीन से वृक्ष को पृथक करता है, तो ऐसा कहा जाता है कि का ने चोरी किया। जैसे हो वृक्ष जमीन से पृथक हुई तैसे ही चोरी की वस्तु बन गई, उसने अपराध किया, चोरी हो गई। जैसे का जो है खा का कुत्ता है, अब का गया तो खा के कुत्ते को ललचाने की आशा से अपने जेब में ऐसी वस्तु रखता है जिससे कुत्ते को ललचाता है और कुत्ता उसके पीछे चल पड़ता है। तो जैसे ही कुत्ता उसके पीछे चल पड़ा तो कान ने चोरी किया। नेक्स्ट जो है एक उदाहरण है कि जैसे कोई मूल्यवान पेटी, मूल्यवान वस्तु बैल ले जा रहा है, क्या ने देखा कि खा का बैल है, अब मूल्यवान पेटी वस्तु ले जा रहा है वो, तो का बेईमानी पूर्वक आशय से उस मूल्यवान वस्तु को लेने के लिए आशय से उस बैल को जो है दूसरी दिशा में हाँक देता है।
दूसरी दिशा में चल जाए। तो जिस दिशा में जैसे पूरब साइड में बढ़ जा रहा है, अब मूल्यवान वस्तु पेटी लादे है, तो कर्ण ने बेईमानी पूर्वक आशय से उसको पूरब जाने के बजाय पश्चिम हाँक दिया। तो जैसे वो पश्चिम हाँका उसको, उस बैल को पश्चिम गया हो, तो उसने चोरी किया, ऐसा कहा जाता है कि कर्ण ने चोरी किया। जैसे मेज पर का घर है और खा जो है का क्या नौकर है, तो का जो है अपनी मेज पे अंगूठी रख कर कहीं चला गया, भूल गया। खा उसका नौकर जो है अंगूठी को जो है वो वहां से मेज से हटा देता है और कहीं छुपा देता है कि जब ये नहीं देखेंगे, उनको याद नहीं रहेगा, अंगूठी ले लेंगे। तो खा ने चोरी किया। अब एक मामले में एक अलमारी जो है नीलाम हुई। एक व्यक्ति ने अपना बहुत सारा सामान नीलाम किया, उसमें से जैसे का ने अपना कुछ सामान नीलाम किया। खा ने जो नीलाम वाला सामान बहुत सारा है, उसमें एक खा ने उसकी एक अलमारी खरीद दी। तो अलमारी का उसने नीलाम, जितनी नीलाम अलमारी हुई थी उसका पैसा उसको अदा किया और लेकर अलमारी चला गया। और उस दराज में, उस अलमारी की दराज में नीचे वाली रुपयों की गड्डी रखी थी जो काकी थी, जिसने नीलाम किया है अपना सामान, वो रख कर उसमें कहीं भूल गया। और इसको यद्यपि ये जानता नहीं था कि उसमें, यद्यपि खा नहीं जानता था कि इस अलमारी में, इस दराज में रुपयों की गड्डी है, ये नहीं जानता था, लेकिन उसको मिल गई। वो बेईमानी पूर्वक आशय से अपना रख लिया, उसको बताया नहीं। तो यहां पर खा ने चोरी किया है, क्योंकि यद्यपि उसने उससे कब्जे से उसको नहीं हटाया है, लेकिन उसने केवल अलमारी खरीदी है, वो पैसा नहीं खरीदा है। दराज में जो रखा गया पैसा है उसको नहीं खरीदा है। और बेईमानी पूर्वक, उसका आशय बेईमानी पूर्वक चूंकि था उसको हड़पने का, उसको लेने का, इसलिए उसने चोरी किया, ऐसा कहा जाता है। तो जब जो है इसके लिए आवश्यक है कि बेईमानी पूर्वक इसके अवयव, 5 अवयव है, 5 कंडीशन होनी चाहिए चोरी बनने के लिए, चोरी का तथ्य बनने के लिए, चोरी की परिभाषा में कवर होने के लिए। इसमें 5 चीजें होनी चाहिए। नंबर 1, संपत्ति जो है बेईमानी पूर्वक ले जाने को उसका आशय हो। नेक्स्ट, संपत्ति चल हो यानी जंगम हो। नंबर 3, किसी के कब्जे से वो संपत्ति हटाई गई हो। और नंबर 4, उसके सम्मति के बिना, जिस व्यक्ति के संपत्ति थी उसके बिना सम्मति की हटाई गई हो। नेक्स्ट जो है संपत्ति जो है उस स्थान से कुछ दूर हटाई गई हो। ये 5 कंडीशन है जिसमें चोरी का अपराध बनता है। 5 कंडीशन फिलअप होनी चाहिए। तो जब आशय भी होना चाहिए, संपत्ति भी, जंगम संपत्ति भी होना चाहिए, बेईमानी पूर्वक होना चाहिए। ये 5 कंडीशन होती है, 5 अवयव हैं इसके। 5 अवयव मिलकर चोरी का अपराध होता है। चोरी के अपराध 378 में, भारतीय दंड संहिता धारा 378 में इसमें अपराध की परिभाषा दी गई और 379 आईपीसी में दंड है, दंड 3 साल का दंड है। तो जैसे चोरी करने के लिए यह है कंडीशन, लेकिन यदि चोरी करते समय छीना झपटी करता है, जबरदस्ती छीन लेता है, तो चोरी नहीं हुआ, फिर लूट होगा। वो लूट की श्रेणी में आएगा, चोरी की श्रेणी नहीं आएगा। यदि कई लोग मिलकर लूटते हैं, 5 या 5 से अधिक सदस्य मिलकर लूट करते हैं, जबरदस्ती लेते हैं, तो डकैती आएगी, लूट नहीं हुई। हालांकि
इसकी चर्चा हम आगे वाले सेशन में करेंगे। तो अब आज से का सेशन बस इतना ही रखेंगे।